दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सिविल बाज़ार में। और आज हम आपको बताएंगे कि ठेकेदारी कितने पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं आप, और कितने कम पैसे में आप स्टार्ट कर सकते हैं। डी क्लास का ठेकेदारी करने के लिए आपको कितने पैसा का रिक्वायरमेंट होगा, सी क्लास के ठेकेदारी करने के लिए आपको कितने पैसे का रिक्वायरमेंट होगा, बी क्लास के ठेकेदारी करने के लिए आपको कितने परसेंट का रिक्वायरमेंट होगा, और ए क्लास का कितने रिक्वायरमेंट होगा स्टार्टिंग में। लेकिन ए और बी में तो आप देखिए, शुरुआत में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करा नहीं सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप करा सकते हैं, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, आपके जो फार्म है उसके नाम से एक्सपीरियंस हो। और ए क्लास में अगर आपके नाम से टूल्स है, अगर आपके पास गाड़ी और जेसीबी, हाईवा, रोड रोलर, जेसीबी, ये सारे चीज़ है तो ही आप कर सकते हैं। कितने पैसे से और क्या क्या लग सकता है आपको ठेकेदारी स्टार्ट करने में। देखिए, पहला तो है कि आपका लक। बहुत से आप ठेकेदार देखिएगा जो लाइसेंस बनाने के लाखों रुपया, 2 लाख रुपया फंसा देने के बाद भी उनको टेंडर मिला ही नहीं। ये लक उनका काम ही नहीं किया। पहला तो लक है, क्योंकि देखिए एक बार क्या हुआ था कि एक ज़िला है जो बिहार में आता है, भभुआ, वहाँ पे सेटिंग पे होता था टेंडर। जितना भी टेंडर होता था सेटिंग को होता था, तो वहाँ के लोग सारे शेड्यूल पे डालते थे। और एक बार एक बंदे ने डायरेक्ट 15 टेंडर 1-1% बिल्लों पे डाल दिया। 1-1% बिल्लों पे 15 का 15 टेंडर ले लिया वो। अब सोचिए उतने उसमें कितना पैसा बचाया होगा, और उसके बाद उसका गाड़ी कभी रुका ही नहीं। वो अच्छा बहुत बड़े लेवल का ठेकेदार बन चुका है। तो ऐसा करके वो देखिए, ये लक उसमें आजमाया और उसमें काम कर गया। बहुत कोई होता है कि जाता है और बहुत सारे टेंडरों पे जाके दांव लगाता है, लेकिन वो चल नहीं पाता है। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति ने क्या किया था कि बहुत सारा लोन ले लिया था और 50 टेंडर डाल दिया था। लोन लेकर के 50 टेंडर डाल दिया था। कुछ बिल्लो भी चला गया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि उससे ज़्यादा बिल्लो जाने वाले चले गए थे, उससे ज़्यादा बिल्लो चले गए थे। और उस वहाँ भी सेटिंग होता था, मतलब वहाँ भी मतलब सब शेड्यूल पे ही जाता था। अपने में ठेकेदार लोग ग्रुप डिस्कशन करके, लेकिन वहाँ लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे थे और उसका अच्छा खासा पैसा डूबा, क्योंकि उसने 50 एक टेंडर का वैल्यू 1-1 करोड़ के पार था, और उसका टेंडर फी था 10-10 हज़ार रुपया था। तो ऐसे में 10-10-10 हज़ार रुपया कहिएगा तो 10 टेंडर का 1 लाख रुपया हो गया, 50 टेंडर का 5 लाख रुपया हो गया। मतलब डायरेक्ट ही समझिए 5 लाख रुपया डूब गया। और साथ ही तो ये तो टेंडर केवल फी डूबा, साथ साथ में उसका मेहनत, उसमें टेंडर भरने का फी, उसमें डालने का पूरा जितना सारा चीज़ एक टेंडर को भरने में लगता है वो सारा चीज़ भी डूबा। तो यही सब दिक्कत आता है जो आपको शुरुआत में, आप टेंडर अगर भरने गए तो शुरुआत में आपको टेंडर तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो लोग फंस जाते हैं उस कारण आगे बढ़ नहीं पाते हैं, या जिनका लक काम कर जाता है वो निकल जाते हैं। और देखिए, इसमें एक बार जब लक काम कर जाता है तो फिर निकल जाते हैं। इसमें फिर कोई इसमें फंसता नहीं है। अगर ठेकेदारी आपको डी क्लास से स्टार्ट करना है तो बहुतों जगह क्या होता है कि डी क्लास का स्टार्टिंग क्या होता है कि उसमें 25 लाख से नीचे का काम करना रहता है डी क्लास में। कहीं कहीं पे 10 लाख से नीचे, 10 लाख या 10 लाख से नीचे। तो 10 लाख से नीचे काम करना है, अगर 10 लाख का काम करना है तो देखिए आपके पास कम से कम ये चीज़ देखना होगा। पहला इसमें देखिए 2 चीज़ मैटर करता है। उसमें आपके पास पैसा अच्छा खासा होना चाहिए, या तो उसमें टाइम अच्छा खासा होना चाहिए। या देखिए, अगर टाइम क्यों ज़रूरी है, अगर मान के चलिए आपने 10 लाख का काम लिया, अब वो उसको एक ही महीने में कंप्लीट करना है, तब तो आप काम को तुरंत आपको अच्छा खासा पैसा लगाना पड़ेगा, पूरा काम कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप लगा देते हैं पैसा, 6 महीने का आपको टाइम मिल जाता है, तो आप 1 महीने में काम कीजिएगा, पैसा आधा निकालिएगा, फिर काम कीजिएगा, फिर निकाल लीजिएगा। तो ऐसे में आपका पैसा आधा 50% लगाना पड़ेगा। अगर पार्ट वाइज करके चलिएगा तो आपको 2.5-3 लाख रिक्वायरमेंट है 10 लाख के टेंडर में। और अगर आपको पार्ट वाइज नहीं करना है तब 6 से 7 लाख रुपया का रिक्वायरमेंट पड़ेगा एक टेंडर में। अब एक टेंडर का टेंडर डालने से, टेंडर काम करने से लेके 6-7 महीना लग जाएगा, तो फिर आपको दूसरे काम के लिए भी पैसा होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
अगर आप डी क्लास में कर रहे हैं तो सी क्लास में आइए आप, जिसमें आप 50 कहीं कहीं पे 75 लाख तक का, 70 लाख तक, और कहीं कहीं पे 50 लाख तक के अंदर का काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप 50 लाख तक के काम के अंदर कीजिएगा तो 50 लाख का काम लेने के लिए आपके पास एटलीस्ट 10 लाख रुपया होना चाहिए। अगर इसका टाइम ड्यूरेशन 1 या 2 मंथ का है तब तो आपको अच्छा खासा 12, 15 या 16 लाख रुपया होना चाहिए। और अगर आप देखिए बी क्लास में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको टूल्स एग्रीमेंट, अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके फर्म के ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आप रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे बी क्लास में डायरेक्ट। ऐसे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन आप नहीं करा पाइएगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो। और कभी भी दो जाल फास करके सोचिएगा कि आप ऊपर बढ़ जाने, तो ऐसे में ऊपर बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। आप बाद में देखिएगा आप वैसा आगे बढ़ नहीं पाइएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा नियम से ही चले, जो भी नियम कहता है उसके हिसाब से चलिएगा तो हो सकता है। लेकिन अब बहुत कोई लोग कहेंगे कि वो तो ठेकेदार तो जो था बिल्लो डाल के 1% बिल्लो डाल के ठग के सभी को टेंडर ले लिया। तो देखिए सरकार का नियम निकाल दिया है कि आप बिलो जाइए, तो वो एक ख़राब नहीं हुआ कि उसने तो बस ठेकेदारों को जो मीटिंग था उसमें गया ही नहीं और डाल दिया चुपके से। अब ये जो करना है ठेकेदारों को करना है, लेकिन वो नियम के ही अंतर्गत आया, वो बिल्लो जा सकता था, उसने बिल्लो गया और वो काम ले लिया। लेकिन आप कभी डिपार्टमेंट के विरुद्ध में ऐसा पेपर मत डाला कीजिए कि जो आप गलत जाए, क्योंकि वो भाई में स्टोर रहता है और स्टोर में हो करके मान लीजिए चलिए आपने फर्स्ट टाइम गलती किया तो आगे जाके भी वो सेव रहेगा। भविष्य में कभी भी आपका कोई अगर निकालना चाहे डिटेल तो वो अगर सारा डिटेल निकाल लिया, क्योंकि वो निकाल जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन का टाइम है, ऑफलाइन का भी टाइम में भी आपसे निकाला जा सकता है, बस डिपार्टमेंट के थ्रू। ऐसे में ऑफलाइन ऑनलाइन में अगर जाइएगा